मंगल की आज मैं बात करने वाली हूँ। आज का वीडियो प्लीज पूरा एंड तक देखना। ये जो प्रीति बार बार ये अंशु पे जो लालचन लगा रही है कि तुम्हारे साथ क्या हुआ क्या हुआ, मुझे खुद को शर्म आने लग गई है अब ये वीडियो बार बार इस टॉपिक पे बात करने में। बार बार इस टॉपिक पे बात करने में मुझे खुद को भगवान की कसम शर्म आने लग गई है कि क्या एक ही बात का मुद्दा, एक ही बात का मुद्दा। आप देखते हो मैं रिएक्शन दे रही हूँ, नॉर्मल नॉर्मल रिएक्शन दे रही, चाहे मंगल फैमिली के ऊपर हो चाहे राजा के ऊपर हो। और मेरा एक दूसरा चैनल है उस पर भी मैंने सावित्री के कुछ वीडियो डाले, मगर मेरा दिमाग भी तो शांत होना चाहिए। मेरा बेटा ठीक नहीं है तो भाई मेरे को वीडियो बनाने के लिए भी तो दिमाग शांत होना चाहिए। मगर यहाँ मैं सोचती कि आज मैं वीडियो नहीं डालूंगी, मगर ये औरत एक ऐसी हरकत कर रही है, मैं प्रीति की बात कर रही हूँ, ये इतनी अजीब सी हरकतें कर रही है, ये मुझे लगता है पगला गई है। ये व्यूज की खातिर ये पगला चुकी है। मैं ये एलियन या क्या बोलते सिया के बारे में बात कर रही हूँ, मैं उसके बारे में बिल्कुल बात नहीं कर रही हूँ। आज मैं बात कर रही हूँ सिर्फ अंशु और मंगल की। ये एक ही बात इसका रोना है, एक ही बात छाती पीट पीट के मातम मनाते रहती है कि भाई उसके साथ गलत नहीं हुआ है तो थाने जाती, हुआ तो थाने जाती। क्यों? क्योंकि इसको आरती ने इसको बोला है और आरती से फोन पे बात करती है तो हमें पता चल चुका है, क्योंकि वीडियो में कहीं ना कहीं पता चलता है। ऐसा नहीं कि मैं अंशु से बात नहीं करती हूँ, मेरी इस मैटर को लेके अंशु से आज तक जब से मैटर स्टार्ट हुआ 3 बार बात हुई, 3 बार, इसके अलावा बात नहीं हुई। इसके बाद जो भी है या वीडियो पे ही हमारी बात हुई है या जो मैसेज करते हम जब लाइव चलाते तभी बात हुई है। दोस्तों सब कह रहे थे कि इस लड़की के साथ अगर गलत हुआ तो इसने पहले केस क्यों नहीं की और इसने उनके घर वालों को क्यों नहीं बताई। मंगल पहली बार, मंगल की रिकॉर्डिंग है, चाहिए मैं मंगल की रिकॉर्डिंग सुना दूंगी। मंगल तुम मेरा वीडियो देख रहा होगा, तुमने ये जब मैटर ओपन हुआ था, जब तुमने कुछ भी बुराई की, तुम्हारे घर वालों ने भी गालियां दी, हमने भी दी, मगर तुमने अंशु से बात की थी। मैं अभी तक तुम्हारा नाम नहीं निकालना चाह रही थी, तुम्हारी रिकॉर्डिंग मेरे पास बहुत पहले ही आ गई थी। हमने कहा था अंशु इस बारे में हम कोई बात नहीं करेंगे, ठीक है, अपना जो केस चल रहा है जो भी हम वहां पे ये चीजें रख लेंगे, जो भी XYZ। तुम्हारी कॉल गया था अंशु के पास, क्योंकि जब अंशु तुम्हें कॉल कर रही थी तब तो तुमने कॉल इसका उठाया नहीं था, तब उसका कॉल रिसीव नहीं करा था। जब तुम शिवनंदिनी के घर गए थे तब अंशु तुमको यही बात बताने के लिए अंशु तुम्हें कॉल कर रही थी कि मेरे साथ वहां पे गलत हुआ, मगर तुम उसका कॉल काटे जा रहे थे। वो सारी तुम्हें बात सच्चाई बताने जा रही थी, जब ये सोशल मीडिया पे ये बात आई भी नहीं थी। मंगल ये बात सही है या नहीं है, तुम सच बताना कि वो तुम्हें फोन कर रही थी मगर तुम उसका फोन नहीं उठा रहे थे ना। शिवनंदिनी को भी मना कर रखा था बात करने के लिए। तुम अगर तुम्हारी 3 बहनें हैं, तुम अगर सही आदमी होगे तो तुम इस बात का जवाब जरूर दोगे। और मुझे पता है तुम सारे लोग वीडियो देखते हो, तुम इसका जवाब नहीं दोगे तो फिर मैं यही कहूंगी तुमसे ज्यादा तुमने आरती के लिए तो ये कह ही दिया था कि वो बहुत झूठ बोलती है। मैं उसकी बात पे विश्वास नहीं करता, वो झूठी है, ये तुमने कहा था। ये मेरे पास है रिकॉर्डिंग, तुम्हारी रिकॉर्डिंग मेरे पास है। ये कोई सोशल मीडिया पे बात नहीं हुई, तुम्हारी अंशु से जो बात हुई है वो रिकॉर्डिंग मेरे पास है, जो तुम अपनी बहन पे विश्वास नहीं करती हो कि तुम्हारी बहन कितनी सच्ची कितनी झूठी है। तुम खुद उसकी गारंटी नहीं लेते, तो तुम खुद कह रहे कि आरती झूठी है, ये हमें पता है, वो झूठ बोलती है। चलो ये बात तो तुमने कबूल की, मुझे बहुत अच्छा लगा ये बात तुमने अंशु के सामने कबूल की। तुमने एक और बात कही थी अंशु ने कि तुम मुझे कहती, तो अंशु ने कहा था कि मैं भैया आप ही को पहले कॉल कर रही थी, मैंने शिवनंदिनी को भी किया था, आपको कॉल कर रही थी, आप मेरा फोन नहीं उठा रहे थे, फिर आपने मुझे ब्लैकलिस्ट में डाल दिया। जाहिर सी बात है किसी लड़की के साथ गलत हुआ, अगर वो थाने नहीं भी जा रही है, अगर जिस घर में कांड हुआ है तो वहां पे वो चुप्पी सादगी, तो मगर वो ये सोचेगी कि भाई मैं इनके घर के जो बड़े लोग हैं मैं उनको ये बात बताऊं, तो ये लड़की उसको उसी समय ये बात बोलने के लिए निकली भी थी, मगर इन लोगों ने फोन नहीं उठाया। पहला तो ये यहाँ पे अंशु बिल्कुल सही है, भले प्रीति कुछ भी लालचन लगाए, क्योंकि आज मेरे को ये तो समझ में आ गया है प्रीति कितनी भी शराफत, जो आगे बोलने की जरूरत नहीं, मगर ये किस तरह की औरत है ये हमें समझ में आ गया, क्योंकि हम सब ने मुंह बंद कर लिया है इस मैटर को लेके। हम रिएक्शन दे रहे, उनके घर में गाय पकड़ी है या वो कपड़े दिखा रही है या क्या है या गुटखा बिटका, वो सब पे दे रहे, मगर ये एक अलग रिएक्शन चैनल हो गया या एक अलग वीडियो हो गई या अलग बातें हो रही है। किसी लड़की की इज्जत पे हाथ डाला, हम इसकी बात पे बार बार नहीं कर रहे। इसने एक बात की थी कि तुम कौशल्या से माफी मांगो, तो भाई मैं कहती हूँ मैं माफी मांगती हूँ। चल उन लोगों को पहले बोलो कि जिन्होंने भी ये बातें की सब आके कान पकड़ के मेरे सामने माफी मांगे, तो फिर मैं माफी मांगूंगी। मैं उससे पहले तो मैंने क्या कहा था, मेरे को गले में भी आके रख देगा ना तो मैं तो माफी मांगने वाली में से नहीं हूँ। ये पहला कि भाई अंशु ने वहां पे कॉल किया था, ये सारी इसकी रिकॉर्डिंग में मैंने खुद भी सुना था।
हम लोगों ने इतना मैटर, फिर भी अंशु ने वीडियो बनाना बंद कर दिया। अंशु ने अपनी वीडियो लाइव भी आपसे डिलीट कर दी। जो उसने एक डाली थी शिवनंदिनी के खिलाफ के कैसी दोस्त है क्या है आरती बीती, उसने वो वाली जो उसके 10-15 हजार जिसके उसी समय व्यूज गए थे वो उड़ा दी। चाहे तो आज बहुत अच्छे जाते व्यूज, लाख तक भी जाते, क्योंकि वो उसी दिन आधे एक घंटे में 10,000 व्यूज उसके दिखाई भी दे रहे थे। तो भाई हर इंसान यहाँ अपने आप को फेमस करने ही बैठा है, जैसे ये बोलती है ना प्रीति, हर इंसान अपने आप को फेमस करने बैठा है। तो सबसे पहली बात, इन लोगों में से किसी ने भी अपना एक भी वीडियो डिलीट नहीं किया। बस आरती ने एक वीडियो डिलीट किया था जिसमें आरती ने गंदा बोला था, मगर आरती का वो वीडियो हमें अभी अब तक नजर नहीं आ रहा, क्योंकि है तो शातिर की अपनी गलतियां को छुपाने के लिए वो चीजें डिलीट कर देते। जैसे मैंने कौशल्या के लिए कहा था, कौशल्या को भी एक वीडियो डिलीट करने की क्या जरूरत पड़ी थी, क्योंकि लोगों के कमेंट जा रहे थे। तो भाई बहुत सारी ऐसी चीजें होती कि लोग बाग कमेंट कर देते हैं। कुछ लोगों का यही आता है कि भाई उस लड़की ने क्यों नहीं थाने में गई, क्यों नहीं थाने में गई। हमने पहले भी कह दिया था वो थाने में गई थी। बार बार ये बात भी रिपीट करने में ना मैं दिमाग खराब होने लग गया, क्योंकि इस औरत को तो कोई शर्म नहीं है, ये इतनी इज्जत की बातें करती है। अब समझ में आ रहा है ये भजन कुछ रट ली, इसके घर में भजन ये कर दिए तो भजन रट ली। अब इसके भजन देखने में भी अब गुस्सा आने लग गया, क्योंकि ये औरत है ही नहीं, क्योंकि ये अंशु नहीं ये हरकत करती है, अंशु को ये तीली लगाती है। देखो हर चीज का कमेंट अलग है, तुम्हारी इज्जत पे हाथ डाला है, तुम कौन सी अच्छी हो, तुम कौन सी हो। आरती इसको जो बोलती है वो यहाँ पे बोलती है, मगर हमने अभी तक मंगल के बारे में हमने यहाँ पे बात ही ओपन नहीं की थी कि मंगल की और अंशु की बात हुई थी। और मंगल खुद अपनी बहन को झूठी बोल रहा था ना यहाँ पे अंशु कुछ कह रही थी ना हम कह रहे थे। हमने कहा था ठीक है जाने दो जो भी हुआ। मैंने ये भी कल बता दी थी कि अंशु की मम्मी मेरे से बात कर रही थी, और अंशु कभी भी ए नीच औरत प्रीति मैं तेरे लिए कह रही हूँ, अंशु कभी भी कर सकती है। अब तू बोली कि कह रहे हो ना कि तुम्हारे साथ हुआ है तो कह रहे हो ना, मैं तो कह रही शिव जा इसके साथ कर ले, इसको ज्यादा खुजली हो रही है, मुझे तो ये लग रहा है, क्योंकि उस लड़की को सच में लोग मेंटली डिस्टर्ब कर रहे हैं। वो भले आके यहाँ पे कुछ भी वीडियो बोल रही है, कुछ भी बोल रही है, मगर जिसके ऊपर बीती होती है ना उसको पता है। अब इनके ऊपर बीती होगी तो ये तो पोकोटो में ऐसे ही जा जाके करके आते होंगे, तो इन लोगों को कोई फर्क नहीं पड़ता होगा। वो अंकित के साथ कर रही है, वो अंकित के साथ बना रही है, वो ये कर रही है, वो कर रही है, वो उसका काम है, उस पर तुम रिएक्शन दो, चलो कोई बात नहीं। तुम्हारे साथ जो हुआ होता है तो तुम ये नहीं करती, वो नहीं करती, यहाँ नहीं जाती, वहां नहीं जाती, यानी जिसके साथ हुआ तो वो भाई मातम मनाते रहे कि मेरे साथ हुआ, मेरे साथ हुआ। जिस औरत का पति भी मरता है ना आज की तारीख में, वो भी बैठ के मातम नहीं मनाती। और प्रीति अगर तेरा पति भी मर गया ना तो तू भी 2 दिन खाली नाटक करेगी, चौथे दिन तू भी चली किसी और मर्द के पास। कोई आजकल मातम नहीं मनाता इतना। ये जो फालतू के इतना यानी सर में दर्द कर दिया है। अब मंगल तुम्हारे से अंशु ने बात, तुमने अंशु के, उसने नहीं कॉल किया था, तुमने अंशु के पास कॉल किया था कि नहीं किया था, तुमने पूछा था कि नहीं पूछा था। अंशु ने तुमको बताया नहीं था कि मैं कल गई थी भाई केस हो गया है ये वो। तुमने खुद कहा नहीं कि आरती झूठ बोलती है, तुम मुझे बताती। अंशु ने तुम्हें कहा नहीं कि भैया मैं आपको कॉल कर रही थी, आपने मेरा कॉल देख देख के ना मेरे को ब्लैक लिस्ट में डाल दिया। जब आप लोगों ने मेरे बारे में बोलना स्टार्ट किया तब मैं बोली। अगर मंगल तुम्हें थोड़ी सी इंसानियत या थोड़ा सा गैरतपन है ना, तो तुम यहाँ आके अपनी लाइफ या अपनी वीडियो में बोलोगे, क्योंकि बोलने से कोई नीचा नहीं हो जाता है। मगर जिसके ऊपर हाथ डाला गया उसी का ऐसा, यानी उसको ऐसा ये घसीट रहे। तुम्हारी बहन कम नहीं है, और ये शिव साला सड़क छाप की औलाद, तू मुझे क्या मैसेज कर रहा है बे? मैंने कल तेरा वीडियो कोई डाला था, तेरा मैसेज देख के फिर मैंने डाला है, और ये तेरी प्रीति का। अब प्रीति को तो मैं सभी के साथ लगवा दूंगी, क्योंकि तू किसी का भी कोई भी रिएक्शन चैनल वालों के लिए बोल दे, मेरे लिए भी बोल रही तो मैं अपने हिसाब से कर रही। मगर तुम बार बार हुआ होता तो ये, हुआ होता तो वो, अरे और भी लोगों ने बोला है, वो सबको चुप बैठ गई। वो गोले वाली बाई ने भी बोली थी, गीता ने, वो भी अपना सब शांत बैठ गए, सब शांत बैठ गए, हम भी शांत बैठ गए। हम दे रहे रिएक्शन, अरे दो ना, उनके घर पे दो, तो हमारे पे दे रही, हमारी कुछ ऐसी चीजें दिख रही है तो उस पे दो। मगर तुम्हारा एक ही, अरे हुआ होता तो जाती, हुआ होता तो जाती। मैं खुद बोल रही जा, मैं खुद तुम्हारा साथ दूंगी, तू क्या किसी का साथ देगी? तू किसी का साथ नहीं दे सकती। तुझे खुद को मालूम है कि सब बोल रहे, मगर कोई नहीं किसी के घर भी जाने वाला है, कोई कोई यहाँ पे कुछ नहीं करने वाला है। वो कंप्लेंट भी करेगी तो हाँ तेरी गांड पर पिछवाड़े डंडे जरूर लगेंगे, क्योंकि अगर उसका केस बनता है तो तेरे लगेगा, मगर तुझे तो कोई फर्क ही नहीं पड़ेगा। बिल्कुल मैं समझ चुकी हूँ, तेरे को कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि इन लोग भी अपने हिसाब से शांत हो गए। अगर मैंने कोई वीडियो बना रही हूँ कि इनके घर में गाय आ गई है, सांड को ये करो, ये एक नॉर्मल रिएक्शन है, एक नॉर्मल ये कॉमेडी वाली बात है, नॉर्मल है।
क्योंकि ये वीडियो बना रहे हो तो भाई मैं नहीं बनाऊंगी तो कोई और बनाएगा, बनाएगा जरूर, हम बनाएंगे जरूर। तुम वो चीजें छोड़ के तुम मेरे बारे में भी कुछ बोल रही, तो मैं सुन रही हूँ, कुछ ना कुछ घुमा फिरा के बात बोलती, मैं सुनती हूँ, ठीक है। लाइव भी चला रहे तो हम बोल रहे अरे मत बोलो यार, अब हो गया, चलो यार, वो कुछ भी लिख रहे नहीं, अरे कोई लाइव में जो कमेंट करेगा वो तो बोलेगा ही ना। भाइयों, मैं आप लोगों को बोलती, जो कमेंट यहाँ पे लिख रहे हैं ना बार बार, कि अगर उसके साथ हुआ होता तो वह थाने में जाती जाती। वो जब वहां से निकली थी, इसकी बहन ने रोका था, इसके भाई को भगाया, इसने सारी बात मंगल को बताई। मंगल की रिकॉर्डिंग मेरे पास है। मंगल, तुम्हारा फोन गया था इसके पास, बोलने की जरूरत नहीं, हमने ये बात कोई भी ओपन नहीं करे थे, हम कह रहे थे चुप बैठ जाओ। उसी बीच में मेरी अंशु की माँ से बात हुई थी। अब अंशु की वाई थी, इसकी माँ से बात हुई। अगर अंशु को मैं ये बोल दूं ना कि मैं 8-10 दिन में तेरे साथ वहां रह जाऊंगी, तो 100% अंशु वहां पे करके आरती के खिलाफ, इसके जीजा के खिलाफ और शिव के खिलाफ कंप्लेंट दर्ज करवा के उन लोगों को अंदर करवा के ही आई। उसकी मम्मी ने यही कहा कि आप वहां पे जाओगी तो आप मेरी बेटी के साथ रह लेना ना। मैंने साफ कहा था कि आंटी मैं 1-8 दिन रह सकती हूँ, क्योंकि मेरे मेरे पीछे मेरा बच्चा भी है, और उस समय मेरा बच्चा बीमार था। मैंने कहा मेरे पास डॉग वगैरह भी है, मेरे घर में कोई नहीं देखने वाला, मैं एक बार जाके इसकी कंप्लेंट वगैरह दर्ज कर सकती हूँ, बाद में इसी को भागना। ये बात मैंने शुरू से ये बात कही थी। मगर कहीं ना कहीं माँ है, उसको डर लगेगा कि भाई उनके वहां पे जा रहे, उनके क्षेत्र में जा रहे, अब ये बोलेगी कि कुछ होता है, मैं 10 बार कहूंगी भाई करने वाला बहुत कुछ कर जाएगा। जब अपने घर पे जब वहां घर पे गई और उस आदमी ने हाथ डाला, उसको शर्म नहीं आई, अब आके ये कहेगा मैं नहीं किया था, आपने देखा था। क्यों गया था तू कमरे में? आरती ने यहाँ पे सारी चीज झूठ बोली, इसने सारी बात मंगल को बता दी। ये जब मैटर स्टार्ट हुआ था तब मंगल का कॉल नहीं आया था, उसके बाद आया था मंगल का कॉल, जब एफआईआर ये दर्ज करने गई थी, जब यहाँ पे कहा था कि मैं अब एफआईआर दर्ज करने जा रही हूँ, तब मंगल का इसके पास कॉल गया था दूसरे दिन। फिर भी इस लड़की ने मंगल का नाम नहीं लिया, ना हमने मंगल का नाम लिया। हमने धीरे धीरे, क्योंकि उसकी माँ ने बात की, मैंने यही कहा था अंशु को तुम्हें करना है तो तुम कर देना, तुम कभी भी बोलो तो एक दिन के लिए मैं आ जाऊंगी तुम्हारे पास। मगर कोई ये बोलेगा ना कि उसको सोशल मीडिया पे हम दिखाए, रिपोर्ट दिखाए, इस प्रीति को दिखाए, इसकी औकात क्या है? मैं खुद बोलती है, अभी अब ये बोलते हैं ना औकात औकात वाली बात, इसकी औकात क्या है? ये ऐसी गंदी चीजों को सपोर्ट करती है, इसकी औकात क्या है जो इसको दिखाएंगे? एक वेश्या भी होती है, उसकी बिना रजामंदी के भी उसको कोई टच करता है तो उसको भी अधिकार है करने का। मगर कोई लड़की अगर थोड़ा डीले कर दी या कुछ कर दी तो इसका मतलब नहीं कि वो चरित्रहीन हो गई है। अगर वो चरित्रहीन भी है तो भी बिना परमिशन के किसी को अधिकार नहीं कि उसको हाथ लगाए। मंगल की रिकॉर्डिंग है मेरे पास। मंगल खुद अपनी बहन को, अपनी बहन के बारे में ये बोलता हुआ नजर आ रहा है कि वो झूठी है, हम उसकी बात पे विश्वास नहीं करते, आरती झूठी है। उस मैं पूरा रिकॉर्डिंग में है मेरे पास कि मंगल को ये कॉल कर रही थी बर्थडे के कितने दिन बाद, शिवनंदनी यहाँ पे घर पे आई है, इन लोगों के 3-4 दिन बाद ही आई है ना। लड़की ने 3-4 दिन बाद ही उसको कॉल किया है मंगल को, यानी उसको अंदर ही अंदर हो रहा था कि भाई इसके घर में गई ऐसे मेरे ऊपर हाथ डाले। इससे खुद ही बोला है वीडियो में, खुद बता रही है। अभी तो यहाँ पे लाइव या कोई वीडियो नहीं चल रही थी, कॉल पे खुद बात हो रही थी, तो खुद बोल रही है कि मुझे रोका गया था, उसको भगाया गया था। क्यों भगाई आरती ने? काश ये चीज प्रीति के साथ हो। ये करने बिरने वाली कुछ नहीं है, जिस टाइप की है ना, आप समझ में आ गया, कुछ करने वाली नहीं प्रीति, भाषण जरूर देगी बैठ के। और मंगल, अगर तुम मेरी ये ये वीडियो मेरा देख रहे हो, अगर तुम्हें थोड़ी इंसानियत होगी तो तुम ये बात जरूर बताना कि तुमने ये बात की या नहीं की। इस चीज को उसने इसलिए बढ़ावा ज्यादा नहीं दिया। मैं तुमको फिर से कहूंगी, तुम्हारी पूरी रिकॉर्डिंग में मैंने पूरी बात सुनी, चाहे तो मैं अभी भी बैठ के, मैंने वीडियो बनाने से पहले भी वो रिकॉर्डिंग सुन रही थी। वो यही सोच के एक बार चुप बैठ गई थी कि वो पिए लिया था, क्योंकि आरती ने भी यही कहा था अरे पिया हुआ है, उससे गलती हो गई है। वो उसने यही सोचा कि इन लोगों की वजह से, इस आदमी की वजह से माँ जी की बदनामी होगी, तुम्हारी बदनामी होगी, शिवनंदनी की बदनामी होगी। मगर बदनाम करने के लिए निकला कौन था? तुम्हारे ही परिवार से निकला था। फिर वो लड़की ने बोली तो उसके ऊपर एक लग गया थप्पा कि पहले क्यों नहीं बोली, पहले क्यों नहीं बोली। मैंने ये भी वीडियो में बहुत बार बात की कि कई बार इंसान मुंह बंद करके चुप भी बैठ जाता है ऐसे हादसे होते तो। कई बार यारी दोस्ती को भी लेके चुप बैठ जाता है, कई बार समाज को लेके भी चुप बैठ जाता है, भले वो कितना भी बोल्ड क्यों ना हो, कितने भी 36 मर्दों के साथ क्यों ना घूम के आए। कई बार कोर्ट कचहरी से इंसान डर भी जाता है। अगर तुम में इंसानियत होगी ना मंगल, तो तुम ये बात बोलोगे।
अगर नहीं बोलोगे तो फिर यही है। और मैं वो चीज़ें इसकी रिकॉर्डिंग में ज़रूर सुनाऊंगी कि मंगल ने जो बातें बोली थी, अगर मुझे यहाँ पे अंशु परमिशन देती है तो, क्योंकि बिना रिकॉर्डिंग मेरे पास है, क्योंकि मैं वकील को सब भेजी थी और सब सुनाई थी। बिना परमिशन के मैं यहाँ पे कुछ भी नहीं कर सकती। मगर अगर आज अंशु ने मुझे परमिशन दे दी कि दीदी सुना दो, तो भगवान की कसम मैं सुना दूंगी।